अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देते हुए भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को पहले से कहीं अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत और अफगानिस्तान की दो प्रमुख दवा कंपनियों ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन साइन किया है, जो दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये करार उस समय सामने आया है जब कुछ ही दिन पहले तालिबान सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नरूद्दीन अजीजी भारत की हाई प्रोफाइल यात्रा पूरी करके लौटे हैं, जिसमें उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने की इच्छा जाहिर की थी। ये समझौता संयुक्त रूप से अफगानिस्तान की रोफी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज और भारत की प्रमुख दवा निर्माता कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज के बीच दुबई में साइन किया गया। इस अवसर पर दुबई स्थित अफगान वाणिज्य दूतावास में अफगान राजदूत और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसे अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देने और वहां की फार्मा इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। ये समझौता न केवल तकनीकी सहयोग बढ़ाएगा, बल्कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव को अफगानिस्तान में और अधिक मजबूत करेगा। अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार इस डील के तहत शुरुआती चरण में जाइडस लाइफ साइंसेज अफगानिस्तान को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं निर्यात करेगी। इसके बाद कंपनी धीरे धीरे अपना प्रतिनिधि कार्यकाल अफगानिस्तान में स्थानांतरित करेगी और वहां स्थानीय स्तर पर दवाओं का उत्पादन भी शुरू कर देगी। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय दवा निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी तकनीकी जानकारी और दस्तावेजों का हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, जो इस MOU की गंभीरता और उसी तेजी से लागू होने की दिशा को दर्शाता है। ये पूरा करार इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये ऐसे समय हुआ है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक और आर्थिक तनाव बढ़े हुए हैं। तालिबान सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ कई व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है और अफगान कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 3 महीने के भीतर पाकिस्तानी दवा सप्लायर्स के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर दें। लंबे समय से पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा पारगमन और व्यापार केंद्र रहा है, इसलिए भारत अफगानिस्तान के बीच हुआ ये सौदा पाकिस्तान के लिए सीधे आर्थिक आघात के रूप में देखा जा रहा है। भारत यात्रा के दौरान मंत्री अजीजी ने स्पष्ट कहा था कि अफगानिस्तान पूरी तरह व्यापार के लिए खुला है और वो भारत के साथ निवेश और व्यापार संबंधों को कई गुना बढ़ाना चाहता है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि काबुल में भारतीय कंपनियों और भारतीय राजनयिकों को पूरी सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा ताकि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग और मजबूत हो सके। वहीं 100 मिलियन डॉलर की ये डील उन बयानों का पहला ठोस और वास्तविक परिणाम मानी जा रही है। ये न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि काबुल की उस नीति को भी दर्शाती है जिसके तहत वो पाकिस्तान पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करना चाहता है और भारत के साथ रणनीतिक और व्यावसायिक रिश्तों को अधिक प्राथमिकता दे रहा है। इस समझौते को दोनों देशों के बीच भविष्य में और बड़े आर्थिक कदमों के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब भारत और अफगानिस्तान की इस डील के साथ ही पाकिस्तान को मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त काफी तनाव के माहौल में हैं। दोनों ही देशों के बीच युद्ध के पूरे आसार बने हुए हैं। तो अफगानिस्तान और भारत की इस डील से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, कैसे बौखलाएगा पाकिस्तान, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।